कल प्रातः जैसे ही एक समाचार मिला, मन को बड़ा आघात लगा। हम सबके अभिभावक थे पूज्य संत शिरोमणि भजन सम्राट रतिनाथ जी महाराज। उनका ऐसे इस तरह हम सब के बीच से जाना गहरा आघात पहुंचाता है। उन्होंने हमारे जैसे संतों को, पता नहीं कितने संतों को अंगुली पकड़ के निर्माण किया है, उनको बनाया है। संत हैं, बहुधाम से गोलोक धाम की यात्रा उन्होंने प्रारंभ की है। शास्त्रों में वर्णन है आत्मा का आत्मा में विलन, लेकिन हम सब मानव हैं। उन्होंने ही वात्सल्य, प्रेम, करुणा, अपनत्व, भाईचारा अपने भजनों से कितने वर्षों तक जन जन के हृदयों में स्थापित किया है। इसलिए वो उनका प्यार, वो उनका लाड, वो उनका दुलार हमें बहुत याद आता है। उन्होंने मैं ही नहीं, पूरी शेखावाटी क्या, पूरे राजस्थान को, सभी वर्ग के लोगों को, बहनों को, भाइयों को, वृद्धों को, युवाओं को, सबको जो वात्सल्य प्रदान किया है, जो आशीर्वाद प्रदान किया है, मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों के हृदय में उनके वो आशीर्वाद की अमिट छाप जीवन पर्यंत रहेगी। आज हम बहुधाम में उनके समाधि वरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन एक संत होकर भी, एक सन्यासी होकर भी उस आघात को, उस दर्द को, उस प्यार को हम कैसे भूल पाते हैं। प्रभु परमात्मा से, सदगुरु भगवान से, गोमाता से यही प्रार्थना कि उनका स्थान गोलोक में हो और उनका आशीर्वाद, उनका जो प्यार, उनका जो वात्सल्य हम सब पे था, निरंतर बना रहे। मुझे अच्छी तरह याद है 1996 में जब मैं 16 वर्ष की उम्र में था, जब मुझे श्री बुद्धगिरी मढ़ी की बहुत बड़ी पीठ पे पीठाधीश्वर बनाया जा रहा था। उस समय पूज्य रतिनाथ जी महाराज आकर के जिस भाव से, जिस लाड से, जिस दुलार से, और मैं ये कहूँ कि एक माँ अपने बच्चे को जो वात्सल्य प्रदान करके जो भाव देती है, वो भाव मुझे उन्होंने दिया, आज भी मुझे याद है। एक नहीं अनेकों ऐसी छवैयाँ, एक नहीं अनेकों ऐसे भाव उनके मुझे याद हैं। एक लंबे अंतराल के बाद कुछ वर्ष पहले मैं जयपुर में जब उनसे मिला था, उस समय जो उन्होंने मुझे लाड दिया था, जो मुझे उन्होंने दुलार दिया था, मैं उसकी सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ। मेरे पास वाणी नहीं है, सरस्वती भी नहीं है ऐसी कि मैं वो शब्दों के माध्यम से आपके साथ साझा कर सकूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पूज्य रतिनाथ जी संत शिरोमणि महाराज के सबसे कोई नज़दीक और अंतःकरण के, उनके हृदय में कोई बैठने वाला कोई व्यक्ति था तो मैं हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है ये ऐसा मुझे ही नहीं, पता नहीं हजारों लोगों को ऐसा लगता है कि उनके सबसे नज़दीक मैं था। आप कल्पना करिए ऐसे दिव्य आत्मा जिनके हृदय में हजारों लोग बैठे हैं, आखिर वो हृदय, आखिर वो दिल, आखिर वो पुण्य आत्मा क्या थी? क्या उनका हम बखान कर सकते हैं? कतई नहीं। आज पूरी शेखावाटी का जन रो रहा है, दुखी है कि हमारे बीच से जो एक अपूरणीय क्षति हुई है उसकी हम कैसे पूर्ति कर पाएंगे। एक युग का अंत हो रहा है। वो थे, उनकी देह से, उनके विद्यमान से क्या सनातन को, सनातन परंपरा को प्राप्त हो रहा था, वो कोई शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो समय भी हमें अच्छी तरह याद है जहाँ पूज्य संत श्री का जागरण होता था, हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती थी। और उसमें एक विशेष बात जो देखने को मिलती थी कि वो ये थी कि युवाओं का अक्सर ये देखने में आती कि जो एक प्रमुख होता है, आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय होता है, और जो उसकी उम्र होती है, उसके हम उम्र के लोग ही ज़्यादा उनसे जुड़ते हैं। लेकिन एक संत शिरोमणि रतिनाथ जी महाराज वो थे जिनसे युवा से लेकर, बुजुर्ग से लेकर सभी वर्ग, उम्र और वर्ग के लोग उनसे जुड़े हुए थे। तो वो जो दृश्य था
भजन सम्राट के नाम से पूज्य रतिनाथ जी महाराज को पूरी दुनिया जानती है और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, इस दास का कितना बड़ा सौभाग्य है। 2006 में संत शिरोमणि श्री बुद्धगिरी जी महाराज को जब 200 वर्ष पूरे हुए थे और उस समय श्री बुद्धगिरी निर्वाण शताब्दी कार्यक्रम हुआ था। आज भी मुझे याद है 2006 फरवरी शिवरात्रि के पहले दिन पूज्य महाराज श्री की जो अमृत वर्षा जागरण का कार्यक्रम हुआ था, वो इतना बड़ा जागरण था कि अब तक का सबसे बड़ा जागरण वो बुद्धगिरी मढ़ी पे सब लोग मानते हैं। ये मेरे लिए, इस दास के लिए कितनी गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि पूज्य श्री का लाखों जागरण हुए हैं, पूरी दुनिया में जागरण हुए हैं। अनवरत 11 घंटा पूज्य श्री भजन बोलते थे। वो कार्यक्रम, उनका कार्यक्रम सबसे दिव्य और सबसे बड़ा कार्यक्रम इस बुद्धगिरी मढ़ी की धरा पे हुआ है। ये मेरे लिए गौरव की बात है। आज भी मुझे याद है 9 बजे वो भजनों की श्रृंखला प्रारंभ हुई, अनवरत 4 बजे तक कंटिन्यू लगातार 21 भजन उन्होंने बोले। मैं कौन सी बातें, कौन सा भाव, कौन सा दुलार मैं आज याद करूं, मेरा हृदय नम होता है, मेरी आंखें नम होती हैं। एक संत गया है, एक संत रो रहा है, उनके बीच का संबंध आप कल्पना से जान सकते हैं। अंत में मैं पूज्य संत श्री के श्रद्धांजलि स्वरूप गोमाता से यही प्रार्थना करूंगा कि उनका भाव, उनका आशीर्वाद हम सब पे, तमाम शेखावाटी पे, सभी अनुयायियों पे, सभी शिष्यों पे बना रहे और उनकी एक धारा प्रवाह जो प्रवाहित हुई है उस युग का अंत ना हो। पूज्य श्री हमारे बीच में भलाई न है, लेकिन उनका जो भाव स्थापित हुआ है इस परंपरा, सनातन परंपरा में, वो अनवरत जारी रहेगा। पीढ़ियां न पीढ़ियां उनको याद करती रहेंगी। उन्होंने जो तपस्या साधना तप किया है, अनवरत आने वाली पीढ़ियों में भी प्राप्त होगा, ऐसा हम मानते हैं। बहुत ही पहले 3 महीने पहले ही सालासर में पूज्य श्रद्धेय बालाजी महाराज के वहाँ मोहनदास जी का श्राद्ध था। उस दिन हम गए थे, उनका अंतिम दर्शन उस समय हुआ था, उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने बड़ा लाड दुलार किया था, प्रसाद दिया था उन्होंने, और जो भाव अर्पित किया था और ऐसा उन्होंने भाव से दर्शाया था जिससे लग रहा था, आज महसूस हो रहा है कि वो आशीर्वाद ऐसे ही था। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि एक अंतिम मुलाकात बहुत ही जल्द उनसे हुई और ऐसे संतों का जाना हम सबके बीच से दुखदायिक है, अपूर्णीय क्षति है, लेकिन ये नियति है, ये परंपरा सनातन की जो है अनवरत जारी रहेगी। हम हमारे सभी लोग जो उनके अनुयायी हैं, शिष्य हैं, हृदय को कठोर करते हुए आज हम उनको शारीरिक दैहिक रूप से हम विदा कर रहे हैं, लेकिन उनका चिंतन, उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद और भजनों की एक लंबी श्रृंखला है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जब तक प्रकृति, परमात्मा, सूरज और चंद्रमा रहेगा, तब तक उनकी वो अमिट छाप प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की हृदय में स्थापित रहेगी, आने वाले लोगों के हृदय में भी स्थापित रहेगी। खूब उनको नमन, श्रद्धांजलि, प्रणाम, सादर। हरि श्री हरि। जय गो माता।